सादगी की मिसाल, क्रांति की लहर और देश हित में कुछ करने का जज्बा उनकी आंखों में दिखता था। जी हाँ, एक मुख्यमंत्री ऐसा भी। सन 1914 का विश्वव्यापी उथल पुथल भरा वो साल, जहां एक और जन जन अंग्रेजी हुकूमत की दास्ता से मुक्ति के लिए जी तोड़ प्रयास में लगा था, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच प्रथम विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा था। इसी विश्वव्यापी शोरगुल के बीच आज ही के दिन 21 सितंबर 1914 को बिहार के पूर्णिया जिले में एक बच्चे का जन्म होता है। कृत्यानंद नगर प्रखंड के अंतर्गत बैरगाछी में एक बेहद ही निर्धन दलित परिवार में देवकी देवी की कोख से इस जन्मे बच्चे का नाम था भोला पासवान। 2 जून की रोटी ही नहीं बल्कि आजीवन संघर्ष के साथ एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर गरीबों की पीड़ा कम करना ही अपना जीवन का लक्ष्य घोषित कर देता है। संघर्ष जारी रहा और इन्हीं संघर्षों के परिणाम स्वरूप देश को पहला दलित मुख्यमंत्री भी मिला। इन्होंने पूरी जिंदगी अभावों में गुजार दी, लेकिन फिर भी अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। आज बात करेंगे 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में। भारत की राजनीति को गहराई से जानने और समझने वाले अक्सर एक बात कहा करते हैं कि बिहार की भूमि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से लेकर मंडल आंदोलन तक बिहार हमेशा नेतृत्व के स्थान पर खड़ा रहा है। इसी प्रदेश के कई ऐसे राजनेता भी रहे हैं जो न केवल सादगी की मिसाल रहे हैं, बल्कि उनका नाम हमेशा ही सम्मान से लिया जाता है। ऐसे नेताओं की श्रृंखला में एक नाम है भोला पासवान शास्त्री जी का। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 3 बार अपना नेता चुना और वह 3 बार संपूर्ण बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पारदर्शी था। इनकी ईमानदारी ऐसी थी कि निधन के बाद इनके खाते में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि ठीक से इनका श्राद्ध कर्म भी करवाया जा सके। इन्हें याद करने की एक बेहद खास वजह है कि यह एक बेहद ईमानदार और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय हुए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री हासिल करने के बाद वह राजनीति में सक्रिय हुए। आर्थिक रूप से जरूर पिछड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बौद्धिक रूप से काफी सशक्त थे। भोला पासवान शास्त्री जी की काबिलियत के कारण ही इंदिरा गांधी ने उन्हें 3 बार बिहार का मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी बनाया था। वे फरवरी 1968 से जून 1968, जून 1969 से जुलाई 1969 और जून 1971 से जनवरी 1972 तक बिहार के सीएम बने थे। भोला पासवान शास्त्री मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपना कार्यकाल पेड़ के नीचे ही बिताते थे। जमीन पर कंबल बिछाकर बैठने में तनिक भी संकोच नहीं करते थे और अधिकारियों से मीटिंग करके मामलों का निपटारा भी कर दिया करते थे। आज के दौर में बिहार की राजनीति में बाहुबलियों और पूंजीपतियों का बोलबाला देखने को मिलता है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी इतने सादेपन के साथ कोई नेता समाज सेवा करते आमतौर नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस बात से भी नहीं मुकरा जा सकता कि देश में और भी ऐसे नेता है जो सिर्फ समाज कल्याण के लिए अपना जीवन लगाए हुए हैं। भारत में कोई एक बार विधायक या मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी कई पुश्तें कमाने की जरूरत नहीं समझती, लेकिन भोला पासवान शास्त्री ने 3 बार सीएम रहने के बाद भी अपने राजनीतिक जीवन में सिवाय सम्मान के और कुछ नहीं कमाया। भोला पासवान शास्त्री जी को बिहार की राजनीति का विदेह भी कहा जाता है। ऐसा व्यक्तित्व जो सांसारिक जीवन में अपनी देह और व्यक्तिगत आवश्यकताओं से दूर रहकर देश समाज की चिंता में हमेशा लीन रहे। निजी तौर पर इन्होंने कभी कोई धन इकट्ठा नहीं किया, हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार को ही जीते रहे। सादगी ऐसी कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी भोला बाबू पेड़ के नीचे जमीन पर कंबल बिछाकर कार्य करने में संकोच नहीं करते थे। राजनीतिक जीवन की व्यस्तता के कारण इनकी पत्नी शांति देवी इनसे अलग रहने लगी थी। उनके भतीजे बिरांची पासवान कहते हैं कि जब भोला बाबू को अपने गांव के विकास के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि अभी राज्य और देश की दूसरी जगह पर बहुत सारे विकास कार्य की आवश्यकता है। पद पर रहते हुए अगर मैं केवल यहाँ के विकास कार्य के लिए सोचता हूँ तो सभी लोग कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, वह समय भी आएगा जब अपने गांव का भी विकास होगा। कोई ना कोई तो यहाँ विकास के लिए काम करेगा ही, चाहे हम रहे या फिर ना रहे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में शुरू हुई थी, लेकिन पारिवारिक दयनीय स्थिति के कारण बीच में ही शिक्षा से इनका नाता टूट गया था। उन्हीं दिनों वे स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ चौधरी जी के संपर्क में आए। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन परवान चढ़ा हुआ था।
भोला पासवान खुद को रोक नहीं पाए। वे स्वतंत्रता सेनानी वैद्यनाथ चौधरी जी के साथ गांव में घूम घूम कर खादी के कपड़े बेचने लगे और खादी के प्रचार प्रसार के बहाने जनमानस में आजादी की अलख जगाते रहे। इस प्रकार के छात्र जीवन से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वह सक्रिय हो गए थे। वैद्यनाथ चौधरी ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ही मात्र प्रेरित नहीं किया, बल्कि इनका नामांकन धर्मपुर गांधी विश्वविद्यालय रहटा में करवा दिया। भोला पासवान शास्त्री जी पर महात्मा गांधी का प्रभाव रहा है, लेकिन बाद के दिनों में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में बहुत प्रभावित उन्हें किया। शास्त्री जी समाज में मौजूद अस्पृश्यता, जातिवाद और अमानवीय व्यवहारों से भली भांति परिचित थे। इन सब के खिलाफ उन्होंने मुखरता से आवाज उठाई। डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन से वह बेहद प्रभावित थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भोला पासवान शास्त्री जी का 1984 में पटना में निधन हुआ था। पुत्र न होने के कारण उनका अंतिम संस्कार भतीजे बिरांची पासवान ने किया था। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इनकी ईमानदारी ऐसी थी कि देहांत के बाद उनके खाते में इतने पैसे भी नहीं थे कि ठीक से उनका श्राद्ध कर्म भी करवाया जा सके। आज भी उनके घर वाले आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ही है। हालांकि सरकार की ओर से भोला पासवान शास्त्री के घर वालों को इंदिरा आवास का आवंटन हुआ है, लेकिन इधर लॉकडाउन में परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया था। पूर्व सीएम के घर वालों के इस हालात की जानकारी होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके परिवार वालों से बातचीत की थी और साथ ही 1 लाख रुपए की मदद भी की थी। आज उनकी जयंती पर जनता जंक्शन की टीम की ओर से भोला पासवान शास्त्री जी को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मैं हूं श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। धन्यवाद।